अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल खैर खैरियत से हूँ। चलते हैं अपनी वीडियो की जाने। वीडियो का जो उन्वान है वो तो पूरे सोशल मीडिया पे आजकल वर्दा मलक ही छाई हुई है। जी हाँ जी, वो टिकटॉकर साहिबा जो हर पॉडकास्ट में जाकर बैठ जाती हैं बाल खोलकर और फिर वहां पर लान तान कमेंट्स बॉक्स में सुनती हैं, और जो सामने वाला जो होस्ट है वो भी उनके साथ न जाने किस किस किस्म की गुफ्तगू कर रहा है। बिल्कुल सच कर रहा है, क्योंकि यही वो सब कर रही है जो होस्ट उनसे पूछ रहा है। लेकिन वो जरा शर्मिंदा नहीं है, जरा उसके चेहरे पर नदामत नहीं है कि मैं ये सब क्या कर रही हूँ और किस तरह के यहाँ पर आकर जवाब दे रही हूँ। कमेंट बॉक्स में जाकर पढ़िए, लोगों ने उनकी वो धुलाई की है कि सारी जिंदगी वो याद रखेंगी, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि 25,000 की नौकरी बेहतर थी इस जो बेहयाई से जो आप इस वक्त टिकटॉक पर कर रही हैं। लेकिन उस औरत को जरा फर्क नहीं पड़ा। और देखें इस वीडियो में कौन सा कारनामा सरे अंजाम दिया है, देखें और फिर अपनी राय का इजहार करें। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज। कर रहे हो आप यहाँ पे आए हो और आप मुझसे इस तरह घटिया सवाल करने के लिए? लेकिन ये बाहर में जाओ यार तुम लोग। सुने, एक तो फेम लेते हो, ऊपर से बकवास। एक सेकंड मेरी बात तो सुने। हाय ओ मेरी बात, सॉरी ये बाद में ले मेरी बात तो सुने। दूसरा सेगमेंट है, इसमें पब्लिक के कुछ कमेंट्स हैं इस पॉडकास्ट के हवाले से, ठीक है। अच्छा जी, पहले सवाल में आवाम का कमेंट आया है आपके एक पॉडकास्ट के नीचे। उन्होंने कहा है आपको कि आपके इंटरव्यू से उन्हें लगा कि जैसे आप अपने आप को डिजिटल डैश मानती है। अगर उन्हें ऐसा लगा चल रहा है ना उस पॉडकास्ट पे, आप अपने आप को डिजिटल डैश एक्सेप्ट कर रही है, क्या ये बात सच है? अल्लाह माफ करे, तौबा नौज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। उन्हें आपकी गुफ्तगू से लगा कि शायद आप इस चीज को अप्रिशिएट कर रही है, आप मान रही है इस चीज को। आपने मेरी पूरी ब्रॉडकास्ट पे ये देखा कि मैंने कहा कि लोग कहते हैं वी आर टिकटॉकर, हम एक मार्केटिंग के बंदे हैं, हम एक सोशल को प्लेटफॉर्म्स को रन कर रहे हैं। तो आप किस तरह एक औरत के बारे में ये बात कर सकते हैं? और अगर उसने वो मान ही लिया है तो फिर उसकी परवरिश पे है, मैं उसको कुछ नहीं कहूंगी। मतलब ये बंदे की परवरिश ऐसी है, इसकी परवरिश ही ऐसी है। आपने अपने आप को डिजिटल डैश नहीं माना। फिर लानत भेजती हूँ मैं, फाड़ के ना रख दूं ऐसे लोगों को। बिल्कुल ठीक, मैं फाड़ के मेरे मुंह से सुनते खाने के लिए देते हैं, जेब में से उसके 200 रुपया नहीं निकलना इस बंदे के किसी गरीब के काम आने के लिए। बातें इन लोगों से सुन लो, टगे के बंदे। आप अपने आप को क्या डिफाइन करती है? एज एंटरटेनर, टिकटॉकर? ऑफ कोर्स, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सब कुछ हूँ, ऑल पैकेज हूँ मैं। हंसाती हूँ, रुलाती हूँ, ठीक है, तमीज सिखा रही हूँ, खाना पहनना लगाना। वो जो आपकी ऐसे पूल वाली टिकटॉक थी जो रियान साहब ने आपको दिखाई थी, तो आपको वो बनाते हुए लगा कि शायद ये ज्यादा हो जाएगा, ये नहीं लगाती मैं आज टिकटॉक पे? मुझे लगा कि बस मुझे कोई स्ट्रैप्स नजर नहीं आनी चाहिए, या कोई इस तरह का मतलब चीज नहीं नजर आनी चाहिए। बाकी ओके, बाकी पानी में वीडियो बन रही है, क्या मज्जे भी तो नहाती है ना पानी में है। बारिश में खड़े होकर हम लोग वीडियो बना रहे होते हैं। हर बच्चा, हर लड़की, हर बंदे ने पूल में बनाई, मैं बनाती तो मैं गुनाह करता ना? देखो यार, डिसलाइक कर दो। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी वर्दा, एक और कमेंट है, उसमें है आप में और एक सड़क वाली डैश में ये फर्क है कि वो छुप छुप कर ये सब करती है और आप खुलेआम पूरी दुनिया के सामने करती है। कैसा घटिया वैसे सवाल कर रहे हो आप, ये तो है ही घटिया इंसान, ठीक है। आपको वैसे आपको इस चीज की तमीज होनी चाहिए। आप मेरे घर पे बैठे हुए हो, यहाँ पे आए हो और आप मुझसे इस तरह घटिया सवाल करने के लिए? लेकिन ये बाहर में जाओ यार तुम लोग। एक तो फेम लेते हो, ऊपर से बकवास। एक सेकंड मेरी बात तो सुने। हाय ओ मेरी बात, सॉरी ये बाद में ले, मेरी बात तो सुने। एक सेकंड आ जाए। आई वॉर्न यू, दोबारा इस तरह का कोई सवाल नहीं होना चाहिए मेरे साथ। सॉरी, मैंने आपको पहले बताया था ये पब्लिक कमेंट नहीं है। मुझे ये मैं आपको, अगर आप कहती मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा देती हूँ। मुझे ऐसे सवालों का जवाब नहीं देना, ठीक है, हम इसे स्किप कर देते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है जी। अच्छा बढ़ता है, एक और भाई का कमेंट आया, वो कह रहे हैं जी ऐसी सड़क छाप औरतें अपनी बेहयाई दिखा दिखा कर दूसरे मर्दों का भी घर खराब करती है। इस भाई बेचारे का कसूर कोई नहीं, इसको खुद नहीं पता होगा इसका बाप कौन सा है।
सिंपल सी बात है, इसको खुद नहीं पता होगा फिर इसका बाप कौन सा है। नहीं वैसे बात उसने कैसे की है? मैंने जवाब कैसा दिया, जैसा सवाल वैसा जवाब। बस स्किप कर दे इसे, आगे चले। कुछ और कहना चाहेंगे इसे? अल्लाह ताला इसको हिदायत दे। बात बड़ी उसने निकाली है। हाँ, वही तो कह रही हूँ। इसको कैसे पता है सड़क छाप औरतें ऐसी होती हैं? घूमता फिरता होगा। बात सोचने वाली है ना, इसको कैसे पता है? मुझे तो नहीं पता चलेगा। मर्द है वो तो घूम फिर सकता है ना। शरीफ मर्द, वह पूरी बात बोला करें प्लीज। शरीफ और डिसेंट मर्द। एक और बात आपने रोई है काफी कि पैसों के लिए मैंने ऐसे किया वैसे किया, तो एक और बड़ा कमेंट है, वो कहती है कि पैसों के लिए आप क्या कुछ कर सकती है? क्वेश्चन मार्क। पैसों के लिए मैं क्या कुछ कर सकती हूँ? अगर ये बात अपनी बहन से पूछे और मैं सुनूं और फिर उसका मैं जवाब दूं तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। चले जी, जिसका कमेंट है वो जवाब सुन ले। हाँ। तो कह रही है कि आप ये ऐसे, आप अपनी बहन से ये सवाल पूछें कि वो पैसों के लिए क्या क्या कर सकती हैं। आप भी कभी आपको इंस्टाग्राम के डीएम दिखाऊं ना, ये शरीफ मर्द, हाउ मच यू चार्ज फॉर द वन नाइट? वेरी बैड। आप कल क्या कर रही हैं? आपको दुनिया की हर खुशी दूंगा, आप मेरे साथ कितने में कॉफी पे चलेंगी? इससे मजीद घटिया अगर मैं आप लोगों को डीएम्स दिखाऊं, कभी औरतों के नहीं आए, ये मर्दों के डीएम्स हैं। वेरी सैड। चले, माहौल बहुत गर्म हो गया। आपके लिए एक अच्छा कमेंट भी आया है, वो कहते हैं कि ये लड़की अंदर से बहुत मौलवाना है, ईमान है इसमें, अल्लाह इसको हज की सादत दे। आमीन या रब्बल आलमीन। मैं तो चाहती हूँ खुदा की कसम, जिस दिन अल्लाह ताला ने मुझे हज पे बुला लिया ना, यकीन मानो ये मैं तो गायब ही हो जाऊंगी। छोड़ देंगी टिकटॉक, सब कुछ छोड़ देंगी। सबको हज पे बुला लिया, पीछे क्या रह गया? इतने भाइयों ने इन्हें तनकीद किया, अभी भी कमेंट्स कर रहे हैं, तो अगर कोई इन्हें हज करवा देगा तो वो कहती है मैं सारा कुछ छोड़ दूंगी। शुक्र अल्लाह। तो कोई भाई आगे ऑफर दे दे ये हज की भी, है ना? ना बहन, उस पे भी इन लोगों ने कहना है आपने हज करने के कितने पैसे लिए थे? तो अल्लाह ताला मुझे मेरी ही कमाई से ये सब कर। बिल्कुल ठीक है। कमेंट और है, माशाल्लाह ये एक सच्ची लड़की है और सच्ची बातें करती है। ऑब्वियस, अभी इस प्रोग्राम में भी तो सच ही बोल रही हूँ। अब इसके बाद क्या क्या मेरे बारे में छपेगा वो मुझे नहीं पता, सच ही बोल रही हूँ। एक कह रहा जी इज्जतें बेचो और ख्वाहिशें पूरी करो। तो अगर ये इंसान का पुत्र होगा तो नहीं करने देगा ना अपने घर वालों को, ये जिम्मेदारी उठाएगा इंशाल्लाह। मेरी दुआ है इस भाई के लिए। आपके पेरेंट्स इस चीज़ से खुश है कि आप इस तरह उन्हें सपोर्ट कर रही है और इस तरीके से पैसे कमा के खिला रही है उन्हें? किस तरीके से? ना मुझे कोई छू रहा है, ना ही मैंने कोई, अल्लाह माफ करे, अपने शुगर डैडी रखे हुए हैं। भी तो होता है। तो फिर मत देखो, अपना भी तो गुनाह मानो ना। आंखों का क्यों आप अपने आप को क्यों गुनाहगार कर रहे हो? मैं माफी मांग लूंगी अपने अल्लाह से, मैं रो लूंगी, मैं गिड़गिड़ा लूंगी, मैं सजदे से ही नहीं उठूंगी कि अल्लाह मुझे माफ कर दे, और अल्लाह मुझे माफ कर भी देगा। आप क्यों मेरे गुनाह का हिस्सा बन रहे हैं? एक लड़की कह रही मैं भी अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर रही हूँ लेकिन एज अ टीचर। तो आप भी किसी अच्छे प्रोफेशन को, अल्लाह ताला इसको ज़्यादा से ज़्यादा हिफाजत में रखे और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा तरक्कियाँ करें। पर ऐसी बहुत सारी हॉस्पिटल की नर्सेज हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, मैं कुछ कहूँगी, टीचर्स हैं जिनके मैसेजेस आते हैं कि हमारी पूरी नहीं हो रही, प्लीज़ हमारी हेल्प कर दें। इस ब्रॉडकास्ट के बाद शादी का इरादा है आपका? फ़िलहाल तो नहीं। अगर चूज करेंगी तो कैसा होना चाहिए आपका? रेहान तारिक जैसा? मैं सारी जिंदगी कवारी, आपको पसंद नहीं आऊंगी। मुफ्ती कभी जैसा? जानबूझ के वो होता है ना, जख्म पे मुफ्ती कभी जैसा? बहन मैं ऐसी सही हूँ, मेरे अल्लाह ताला ने मेरे लिए जो लिखा है वो बेहतर लिखा। अभी शादी नहीं करेंगी? सही कह रहे हो आप, बहुत अच्छा। नहीं अभी कोई प्लान। आपको वैसे रिश्ते आते होंगे डीएम में? ये इस ब्रॉडकास्ट के बाद भी बड़े आए हैं। अच्छा। आप हमें बहुत अच्छी लगी, आई रियली वांट टू गेट मैरिड विद यू। कितनी सच्ची हो आप, ऐसी ही चाहिए हमें लड़की। ये स्पिरिट होता है। तो क्यों नहीं करती है? क्यों नहीं कर रही? क्यों नहीं कर रही? क्योंकि शायद मुझे अकेले रहने की फिलहाल आदत हो गई है।